subscribe the Educademy channel and don't forget to press the bell icon to get updated. हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 11 उस रात की बात विद अर्नव के साथ। और इस कहानी के कवि हैं हमारे जाने माने श्रीमान मिथिलेश्वर जी। मिथिलेश्वर जी बहुत ही जाने माने कवि रह चुका है। इनकी कविता और कहानियाँ बहुत ही रोमांचक और दिल को छू जाने वाली होती है। ये बहुत ही जाने माने कवि हैं और इनकी कहानियों में से एक कहानी है उस रात की बात। इसका यार टाइटल पढ़ के मुझे ऐसा लगा था यार कोई हॉन्टेड स्टोरी होने वाली है, तो चलो पढ़ते हैं। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो बिल्कुल अमेजिंग स्टोरी है। मैं इस स्टोरी को पढ़ के मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं इसके बारे में क्या कहूँ। तो चलिए, सो लेट्स बिगिन। जिंदगी में कभी कभी ऐसी अनहोनी घटना घटी जाती है, आदमी के आचार विचार को बदल डालती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। उस घटना को मैं कभी नहीं भूल सका। पोएट कहता है कि आपकी ज़िंदगी में भी किसी ना कोई अनहोनी घटना घटी जाती है। अनहोनी मतलब जिसका संभव ना हो, ना होने वाला, असंभव, अनहोनी जिसकी होनी ना हो घटी जाती है। और वो आदमी के आचार विचार पर बड़ा प्रभाव डालती है या उनको बदल डालती है। और कवि के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस घटना को कवि कभी नहीं भूल सके। एक दिन वह अपने परिवार के साथ आराम कर रहे थे अपने घर में। कवि कहते हैं वो अपने परिवार के साथ घर में आराम कर रहे थे, तो तभी दरवाजे पे किसी की आहट सुनाई दी। आहट होती है वो कोई टीवी शो नहीं है। आहट का मतलब होता है दस्तक, नॉक नॉक, या आपको कोई बुलाता है, पुकारता है। ये इसका आहट का मतलब ये होता है। वो तो एक टीवी शो है आहट। तो किसकी आहट सुनाई दी। उन्होंने बाहर जाकर गेट खोला तो उन्होंने देखा कि एक मैले कपड़े में एक बुढ़िया खड़ी हुई थी। वह चेहरे से भिखारन लगती थी और लाल रंग का कागज वह उसके आगे बढ़ाते हुए लाई और कहा कि उसका बेटा बहुत बीमार है। कवि कहता है कि वो बुढ़िया कहती है कि उसका बेटा बहुत बीमार है और डॉक्टर ने बहुत महंगी दवाइयाँ लिखी है, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। वह तुरंत ही समझ गया कि ये पैसे लेने के बहुत सारे बहाने होते हैं। कभी कभी ऐसे लोग बहाने में अकाल का नाम लेके, भगवान के नाम से या धर्म जात के नाम से पैसे निकलवाए लेते हैं और इनको फिर भिखारी नहीं कहलाते, ये फिर कहलाते हैं अधिक पैसे पा जाने वाले। और इनके वजह से जिनको ज़रूरत होती है, इन लोगों के वजह से ही जिनको ज़रूरत होती है, जिनको सच्ची में नीड होती है, उन लोगों को उन तक पैसे नहीं पहुंच पाते। इन जो लोग ऐसी हरकत करते हैं उन लोगों की वजह से ये जिनको ज़रूरत होती है उनके पास उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती और लोग समझ जाते हैं कि एक्टिंग कर रही है, लेकिन वो एक्टिंग नहीं करती जिनको ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट पेज। मैंने अंदर अपनी बेटी को भिखारन को 2-4 रुपए देने को कहा। पोएट कहता है कि उसने अपनी बेटी को कहा कि बेटी, बाहर कोई बुढ़िया खड़ी हुई है, उसको 2-4 रुपए दे दो। लेकिन बेटी जब गई तो उसने बताया कि बुढ़िया कह रही थी कि वह भिखारन नहीं है, उसको उसके बेटे के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए, उसके पास पैसे नहीं है, अगर उसका बेटे का इलाज हो जाएगा तो आपको लौटा देगी। मैंने बेटे को समझाया। पोएट कहता है मैंने बेटे को समझाया कि ये सब भीख मांगने के तरीके होते हैं। पैसे में लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। पैसे में लोग, सच्ची बात है, ये सच्ची बात है कि पैसे में लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। कोई भीख मांगते हैं या फिर कोई गंदी या किसी को कोई मार के उसे पैसे ले लेता है, या लूटपाट मचाते हैं लोग, या टेररिस्ट अटैक करते हैं। इनको पैसे के लिए इतने गंदे कर्म करते हैं कि बस पूछिए मत।
और फिर पोएट कहता है कि छोड़ो, थोड़ी देर बाद खुद ही चली जाएगी। पोएट कहता है कि छोड़ो, आप अंदर, तुम सब अंदर चलो, ये थोड़ी देर बाद निराश होकर खुद ही चली जाएगी। और पोएट के पत्नी को दया आ गई। उसने बेटी को 1 रुपए का नोट देते हुए कहा, पोएट की बीवी ने कहा कि बेटी, ये लो 1 रुपए, और उस भिखारन के पास जाओ और उससे कह देना कि पूरे गांव से मांग ले, फिर आपके बेटे के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। फिर जब बेटी गई तो भिखारन ने बेटी से कहा कि आप लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि मैं भिखारन नहीं हूँ, मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं पूरे गांव गांव घूम घूम के बेटे के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करूं। और फिर उसने अंदर आके उस बेटी ने अपने माता पिता से कहा कि वह ये कह रही थी, विपदा में मेरी मदद करे, ऊपर वाला आपका घर भरा रखेगा। तो जब उसने बोला तो उसके पिताजी ने बोला, सुन लिया ना, नखरे पूरे दिखा रही है, इससे बात करना ही बेकार है, छोड़ो, चली जाएगी अपने आप। बुढ़िया ने 2-3 दिन बाद उनको आवाज़ लगाई कि मेरी मदद कर दीजिए, मैं मुसीबत में हूँ, मेरा संकट है। लेकिन वो निराश होकर वहाँ से चली ही गई। इस घटना को पोएट कहता है कि इस घटना को घटे हुए 3 साल हो चुके थे, 3 महीने हो चुके थे। 3 महीने बाद उसको किसी काम के लिए शहर से बाहर जाने का था। जब वो गया तो उसको अपनी मोटरसाइकिल से गया था, तो वो गया, जाते हुए तो उसको कुछ नहीं मिला। जब वो आ रहा था तो एक सुनसान जगह पे उसका इंजन रुक गया और इंजन खराब हो गया। उसने ठीक करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन सारी कोशिश नाकाम रही। उसने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई, उसने चारों तरफ देखा कि ना कोई घर, ना कोई बस्ती, ना कोई बियाबन स्थान है। मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो गया। मोटरसाइकिल उसने चारों तरफ लगाई कि कोई बस्ती नहीं दिखाई दी। धीरे धीरे रात गहरी होती रही, मतलब धीरे धीरे रात गुजरती रही, और गिरदड़ों की आवाज़ से उसको और डर लगने लगा। वह सोच रहा था कि जंगल के जानवर या डाकू लुटेरे जंगल के जानवर मुझे खा जाएंगे। अगर डाकू लुटेरे होंगे तो वैसे मार के मेरा सारा पैसा ले जाएंगे। अचानक उसकी नज़र एक दूर टीले पर पड़ी। दूर उसके टीले पे पड़ी। मन में एक आशा बांधी। जब उसको कोई टीला दिखा दूर से तो उसने अपने मन में कोई आशा आई, उसके मन में हिम्मत आई थोड़ी, और उसने साहस करके टीले पर जा पहुंचा। टीले पर गया, मोटरसाइकिल सड़क के किनारे छोड़ दी थी। उसने मोटरसाइकिल अपनी सड़क के किनारे छोड़ दी थी। कुछ ही दूरी पर रोशनी दिखाई दी। जब वो टीले पे गया तो उसको मोटरसाइकिल अपने कोने पे खड़ी, मतलब किनारे पे छोड़ दी थी, और उसको फिर सामने से एक रोशनी दिखाई दी। वह एक छोटी बस्ती थी। बस्ती में घुसने पर सबसे पहले घर का दरवाज़ा खटखटाया। छोटी सी, जब उसने देखा कि रोशनी आ रही तो उसने देखा कि छोटी सी बस्ती थी। बस्ती में घुसने से पहले सबसे पहले उसने एक घर था, उसका दरवाज़ा खटखटाया। एक बुढ़िया लालटेन लेकर बाहर आई। मैंने अपनी परेशानी कह सुनाई। जब पोएट कहता है कि जब मैंने खटखटाया तो एक बुढ़िया मेरे सामने आई और उसने सारी बातें उसको कह डाली कि रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है, टीले की उस पार खड़ी है, अगर यहाँ कोई मिस्त्री मिल जाए तो मैं घर पहुँच जाऊँगा। उस बुढ़िया ने अपने बेटे और पति को बुलाया। उन्होंने कहा कि बस्ती में कोई मिस्त्री नहीं है, और उन सब ने कहा कि बस्ती में कोई तो मिस्त्री है ही नहीं, पास के गांव से सुबह उनका बेटा बुला लाएगा।
पास के गांव है, उसके यहाँ वह बस्ती ये रहती है, उसके पास का एक गांव है और वहाँ पे मिस्त्री रहता है। वो जब उसका बेटा सुबह होएगी तो बुला लाएगा, अभी तो बहुत रात हो चुकी है। रात भर वह वहीं ठहर और वो कहते हैं कि रात भर आप यहीं ठहर जाओ, क्योंकि दूर दूर तक अभी कोई भी नहीं है और रात भी हो चुकी है, तो आप यहीं ठहर जाइए। मेरे सामने कोई और रास्ता ही नहीं था। पोएट बोलते हैं मेरे सामने कोई और रास्ता ही नहीं था। मैं उस झोपड़ी में बिछी एकमात्र चारपाई पर बैठ गया। उस झोपड़ी के अंदर सिर्फ एक ही चारपाई थी और वो वहीं पे बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मुंह हाथ धो लो। बुढ़िया कहती है कि बेटा आप मुंह हाथ धो लो, जो बना है तुम भी खा लेना, मुंह हाथ धो के तुम अपने जो बना है वो खा लेना। नहीं नहीं, वो बोलते हैं नहीं नहीं मुझे भूख ही नहीं है। ऐसा कैसे हो, बुढ़िया बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, हम खा ले और अतिथि भूखा रह जाए। अतिथि होता है मेहमान, भूखा सो जाए। बुढ़िया ने बाजरे की रोटी और बथुए का साग मेरे सामने रख दिया। बुढ़िया ने उसके सामने बाजरे की रोटी रखी और सरसों का साग रखा। याद रहे कि ये बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि बुढ़िया ने उसके सामने क्या रखा, तो आप लिख सकते हैं बाजरे की रोटी और बथुए का साग। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है और आपको फुल नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा मतलब 90% एग्जाम में मैंने क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं सारे डीएवी स्कूल्स के, तो 90% में यही क्वेश्चन आता है और कुछ में नहीं आता। उसके बेटे ने, और नेक्स्ट लाइन, उसके बेटे ने मेरा हाथ धुलवाए। वो कहता है कि जो उसका बेटा है उसने उसके हाथ धुलवाए। नेक्स्ट पेज। खाना खाते हुए लालटेन की रोशनी बुढ़िया को ध्यान से देखा। जब खाना खाते हुए उसने लालटेन की रोशनी से बुढ़िया को ध्यान से देखा। देखते ही वह सन्न रह गया। जब उसने उसको बुढ़िया को देखा तो वो देखते ही बिल्कुल हिल गया, मतलब उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसको पता चला यार भाई ये तो वही बुढ़िया है जो सहायता मांगने मेरे दरवाजे पे आई थी उस दिन कि मेरा बेटा बीमार है। बातचीत से पता लगा कि उसका यही लड़का अस्पताल में था। जब उसने उससे बातचीत करी, जानने की कोशिश करी कि सच बोल रहे थे झूठ, तो उसको ये पता चला कि उसका सच्ची में लड़का अस्पताल में था। मैंने बड़ी मुश्किल से रोटी निकली। वो कहता है कि ये बात जानने के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी रोटी खाई। मन ही मन उस दिन का व्यवहार पर लिज्जत हो रहा था। मन ही मन, पोएट कहते हैं कि मन ही मन में उस दिन के व्यवहार तो मुझे घिन आ रही थी, मुझे गुस्सा आ रहा था। गर्मी की रात थी, गर्मी उस दिन रात को और थी। बुढ़िया और उसका पति और बेटा ज़मीन पर सोए। तो अब देखिए, उस दिन उसने मदद नहीं करी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहते, उस बुढ़िया ने कुछ भी नहीं कह के खुद उसको चारपाई पर सोने दिया और खुद नीचे लेट गई। देखिए, इसका मतलब वो मजाक नहीं कर रही थी। जिन लोगों को ऐसे लोगों को बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उन लोगों की वजह से जो झूठ बोलते हैं, उन लोगों की वजह से इनकी नीड फुलफिल नहीं हो पाती। लोग का इन लोगों पे विश्वास हो जाता है। और हाँ, सही भी है, लेकिन कुछ लोग भी ऐसे कहते हैं। तो चलिए अब छोड़िए इनको बातों को और नेक्स्ट लाइन पाते हैं। लेकिन मेरे लिए उन्होंने चारपाई बिछा दी। उनके इस भले व्यवहार ने मुझे और भी लिज्जत कर दिया। अभी मैंने जो बात बताई कि वो खुद ही नीचे सोकर उसको चारपाई दे दी, तो इस व्यवहार से, इनकी इस व्यवहार से उसको और अपने ऊपर और गुस्सा और घिना आने लगी। सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सोचते सोचते उस पोएट की आंख लग गई। सुबह सुबह मेरे उठने से पहले उसका बेटा मिस्त्री को बुला लाया। सुबह उठने से पहले उसका बेटा पास वाले गांव से मिस्त्री को बुला लाया और मिस्त्री ने घंटा भर में मेरी मोटरसाइकिल ठीक कर दी और मिस्त्री ने घंटा भर में उसकी मोटरसाइकिल ठीक कर दी। इस बीच बुढ़िया ने मेरे बार बार मना करने पर भी चाय तैयार कर दी। बुढ़िया, पोएट ने उसको बार बार उस बुढ़िया को मना करा था कि मेरे लिए चाय मत तैयार करो, लेकिन उसने तब भी उसका अतिथि समझ के उसके लिए चाय तैयार कर दी। चलने समय मैंने बुढ़िया के हाथ में कुछ रुपए देने की कोशिश करी। चलने के समय उसने, पोएट ने बुढ़िया के हाथ में कुछ रुपए देने की कोशिश करी,
लेकिन उसने मना कर दिया। उसने पोएट ने वो बुढ़िया ने मना कर दिया। फिर बुढ़िया ने कहा, हमने पैसे के लिए आपकी मदद नहीं की है, हम गरीब ज़रूर हैं पर हमारा दिल गरीब नहीं है। ये बात शायद उसको भी चुभ गई होगी और मुझे भी चुभी है, क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं, लोग देखिए, लोग होते हैं गरीब, लेकिन उनका जो दिल गरीब होता है ना, जिसका दिल अमीर होता है, तो होता है पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। जो अमीर होता है वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जिसका दिल गरीब होता है ना, चाहे वो किसी भी हालत में, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, लेकिन ये जिसका दिल अमीर होगा तो वह पूरी दुनिया पर राज करेगा। जिसका अमीर होगा उसके पास कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा। अगर दिल गरीब होगा तो उसके पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसकी मदद नहीं करेगा। तो फिर अगर उसकी मान लीजिए सभी को लॉकडाउन चल रहा है, सबकी सेविंग ख़त्म हो रही है, लेकिन जिसका दिल अमीर होगा उसको लोग हेल्प करने आएंगे, क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा है, उसकी क्वालिटीज़ अच्छी है, लोग उसको हेल्प करने आएंगे और उसको हेल्प करेंगे। लेकिन जिसका दिल गरीब होगा उसको लोग हेल्प नहीं करेंगे, वो खुद ही अपनी सेविंग्स जब ख़त्म हो जाएगी तो वो भी गरीब बन जाएगा। तो इसलिए हमें अमीर गरीब का वो मतलब क्या वर्ड था मैं भूल गया। अमीर गरीब का मतलब फैसला नहीं चाहिए करने, हमें अमीर गरीब में अंतर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति मेरे मन के आदर का भाव था। बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति मेरे मन में आदर का भाव था। जो बुढ़िया और उनके मतलब बच्चा और पति के जो आदर था, मतलब जो आदर था उनका, तो उसके प्रति वह भाव था। सॉरी। हाँ, अब से जब पोएट उसने अब जब उसको लगा कि उस झूठ नहीं बोल रही थी, तो बुढ़िया और उसके परिवार के लिए उस पोएट के मन में बहुत ही आदर था। अब बहुत उसका आदर करने लगा था, वो मान लेता कि उसने झूठ नहीं बोला था। नेक्स्ट लाइन, मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। ऑब्वियसली उसको अपने किए पर पछतावा तो होगा, क्योंकि उसने झूठ तो नहीं बोला था। और बुढ़िया और उसके परिवार ने मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया। और इस कहानी से पोएट ने मानवता का पाठ पढ़ा, और उसने तभी से सोच लिया कि पढ़ाए पाठ पर जीवन भर अमल करूँगा। जो उसको पाठ पढ़ाया है वो उस पर जीवन भर अमल करेगा। तो कैसे से स्टोरी, आई होप आपको अच्छी लगेगी स्टोरी, क्योंकि मिथिलेश्वर जी हमारे जाने माने कवि इतने बढ़िया स्टोरी लिखते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी। आई होप कि आपको भी इस कहानी ने मानवता का पाठ पढ़ाया होगा। आपको तो मैं पता नहीं, लेकिन मुझे तो पढ़ा ही दिया। तो आज हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तो गुड बाय।